हाय प्यारे साथियों, तो आज आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 क्लास 12 का बायोलॉजी, जिसका टाइटल का नाम है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को जानने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं साथियों, मैंने इसके पहले जो वीडियो आपको पढ़ाया था वो था वन का पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से तात्पर्य ये हो गया साथियों कि इसे जो है ये मैन मेड है, दैट मीन्स मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि क्या होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किसके लिए? मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? नेचर से खेलता है, दैट मीन्स नेचर की चीज़ों को वो बिगाड़ के रख देता है। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य को घर बनाना है और वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो अपनी आवश्यकता उसकी क्या है? घर को बनाना, उसमें रहना, उसमें सर्वाइव करना। लेकिन जो नेचर ने बनाया, पेड़ वहाँ पे उगाया था नेचर ने, प्रकृति ने, गॉड ने, ईश्वर ने, तो उसको क्या करता है? वो कट करके हटा देता है ताकि वहाँ पे घर बना सके। दैट मीन्स जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, वो मानव जाति है साथियों। कौन है? मानव जाति ही है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं जैसे भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, किसके लिए साथियों? भोजन के लिए, वस्त्र के लिए। अभी भोजन के लिए क्या करता है? छोटे छोटे पौधों को भी वो कट करवा के बेच देता है या खा जाता है। चारे के लिए पशुओं को दे देता है भोजन। और वस्त्र के लिए भी क्या? वस्त्र भी तो प्लांट से ही बनते हैं, तो वहाँ भी प्लांट को उपयोगी बनाने के लिए, वस्त्र के बनाने के लिए कटवाई जाती है। कागज़ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ काट दी जाती हैं। इसी प्रकार से औषधियों के काम में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसे पौधे हैं, ऐसी झाड़ियाँ हैं जो औषध बनाने के काम में भी आती हैं। तथा लकड़ी की यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई कर देते हैं। दैट मीन्स हम टोटली क्या करते हैं? हम टोटली करते क्या हैं? पेड़ों को जो है कट करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अपने वस्तुओं के उपयोग के लिए, जैसे डेस्क, बेंच, मेज और क्या बोलते हैं विंडो, डोर्स, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? नेचर से खेलते हैं और इन चीज़ों को कट कर देते हैं। तो साथियों इससे क्या होता है? हमारे नेचर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तथा सभी लाभदायक उत्पादों को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से हम लोग सुनियोजित फेर बदल करते रहते हैं। मानव क्या करता है? प्राकृतिक पर्यावरण में फेर बदल कर देता है, दैट मीन्स इसको चेंज कर देता है। जो पर्यावरण ऑलरेडी है उसको बिगाड़ करके अपने हिसाब से वो करने लगता है। दैट मीन्स जो पेड़ हैं या जो भी हैं, किसी भी प्रकार के पेड़ हो गए, ट्री हो गए, झाड़ियाँ हो गई, हर्ब्स हो गई, कुछ भी हो, उसको कट करके अपने उपयोग में लाया जाता है, मानव के उपयोग में लाया जाता है, जिसके नेचर क्या होता है? बिगड़ जाता है। और किसके लिए उपयोग में वो लाता है? किसके लिए ये सब करता है? भोजन के लिए, लकड़ी के लिए, है ना? और किसके लिए? औषधियों के लिए। और किसके लिए? ढेर सारे फर्नीचर्स के लिए पौधों की कटाई कर देता है। तो इसके लिए वो क्या करता है? पर्यावरण में फेर बदल कर देता है। किसमें? पर्यावरण में फेर बदल करता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैनिपुलेशन। तो क्या कर देता है? मैनिपुलेशन, दैट मीन्स प्राकृतिक इकोसिस्टम को फेर बदल करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मैनिपुलेशन बोल रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो मान लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को खराब करने के बाद, प्राकृतिक पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करने के बाद मानव ने जो अपना पर्यावरण बनाया है, मानव ने जो खुद का घर बनाया है, खुद को सर्वाइव करने के लिए जो तंत्र बनाया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दैट मीन्स वो इकोसिस्टम, वो तंत्र मानव के रहने के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर होता क्या है साथियों? पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जैसे साथियों मैं यहाँ पे कई इमेजेस रखा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जो नेचुरली क्या होता है? गार्डन्स होते हैं। क्या होते हैं साथियों? नेचुरली क्या होते हैं? गार्डन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए गार्डन है ना, तो ये क्या आपको लगता है कि ये नेचर ने बनाया है? जी बिल्कुल नहीं, ये नेचर ने नहीं बनाया। इसे किसने बनाया है? इसको किसने बनाया है? ये पूरा गार्डन, ये पूरा जो भी गार्डन लगा है ये आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है।
अच्छा नेचर भाई ये जालियाँ थोड़ी नहीं लगाएगा, नेचर ये जालियाँ थोड़ी नहीं लगाता है, ये जालियाँ थोड़ी नहीं लगाता है कि जो चाहे वो घुसे, ऐसा तो इसके ऊपर ऊपर सब जालियाँ लगी हुई हैं ताकि परिंदे भी इसमें ना आ पाए। देखिए इधर से, और यहाँ पे क्या है, मानव ने अपनी चीज़ों को उपयोग करने के लिए यहाँ से रास्ता निकाला है, यहाँ सब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये मैन मेड पारिस्थितिक तंत्र है। दैट मीन्स ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इसी तरह के साथियों हम एक और आपको देते हैं, एक और हम आपको देते हैं, दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ले भाई, इनको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। इनको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, इस घर में हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा वाटर है, क्या है, वाटर है, और यहाँ पे पूरा घर है। ले भाई, ये तो नेचुरल सिस्टम को भी बिगाड़ करके अपने सिस्टम बना दिया है। मस्त यहाँ पे रहेगा, पानी का आनंद, चहचहाती चिड़ियों का आनंद, मछलियों के फुदकने का आनंद। मछलियाँ जब इस पर जंप करेंगी, इस घर से टकराएंगी, उस व्यू का क्या गजब का व्यू होगा साथियों। तो इस प्रकार से क्या किया है, मानव ने अपना पारिस्थितिक तंत्र बना लिया है। तो इस सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट। तो थैंक यू एंड हैव नाइस डे दोस्तों। होप यू गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जहाँ पे अगर ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन दे दूंगा साथियों, ठीक।